काफी सारे बच्चे के जो कॉमन कंफ्यूजन आ रही है मेरे पास इस टाइम पे वो ये है कि भैया मैं बीटेक करूं या फिर मैं बीसीए करूं, क्योंकि मेरे पास बीटेक में टियर 3 टियर 4 कॉलेज के ऑप्शन है, पर मेरे पास बीसीए में अच्छे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। तो क्या मैं बीटेक करूं या फिर बीसीए करूं, कहां पे प्लेसमेंट ज्यादा हो रही होगी, कहां पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्या मुझे अगर एसडी वाले रोल पे जाना है तो क्या मुझे बीसीए करके एसडी वाले रोल पे मैं पहुंच पा रहा हूँ, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्टार्टिंग पैकेजेस क्या हो रहे होते हैं, तो मैं आगे चल के तुम्हारी जो लाइफ का सर्कल है वो किस तरीके से दिख रहा होता है। तो तुम्हारा जो बीटेक वर्सेस बीसीए को लेकर कंफ्यूजन है, पूरी की पूरी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर कर दे रहा हूँ। साथ में अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो, फिर काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हो गई, तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, फिर तुम्हारे जो भी रैंक है, परसेंटाइल, तुम्हारा जो भी स्कोर, तुम्हारे पास कौन सा बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड भी कर दे रहे होंगे। साथ में इस वीडियो में तुम्हें यह भी बताने वाला हूं अगर तुम बीसीए करना चाहते हो तो तुम्हें कैसे एक फ्री काउंसलिंग सेशन मिल सकता है जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उनके साथ, जिससे तुम अपना जो डिसीजन है वो एग्जैक्टली बना सको। उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो भी फर्स्ट 500 व्यूअर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तुम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पे चेकआउट कर लेना। अब हम आ जाते हैं, पहले सबसे पहले ये समझो कि बीटेक और बीसीए दोनों में बेसिक डिफरेंस कहां पे आ रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा होता है एग्जैक्टली। देखो ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो बीटेक सबको पता है कि 4 ईयर का कोर्स है, वही भी बीसीए अगर मैं यूजुअली देखूंगा तो 3 ईयर का कोर्स हो रहा था। अगर तुम ऑनर्स वगैरह पे जा रहे होगे तो फिर तुम्हारे लिए 4 ईयर का कोर्स ये भी हो जा रहा होगा, बट ऐसे अगर इन जनरल बात करूंगा डिग्री की तो 4 ईयर और 3 ईयर का यहाँ पे तुम्हारा कोर्स हो रहा होता है। फोकस बीटेक में कहां पे होता है, देखो एक तो तुम्हारा इंजीनियरिंग साइड पे फोकस होता है प्लस कंप्यूटर साइंस वाली चीज पे तुम्हारा फोकस आ रहा होता है। बट वहीं अगर मैं बीसीए में बात करूंगा, क्योंकि तुम्हें नाम समझ में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे तुम्हारा जो सोल फोकस होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे हो रहा होता है। यहाँ पे तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ना पड़ रहा होता, जो कि तुम्हें मोस्ट ऑफ दी फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ रहा होता है बीटेक में। ठीक है, एंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे जेईई जैसे एग्जाम के थ्रू एंट्री हो रही होती है। बीसीए में बहुत सारे कॉलेज सीयूटी के एग्जाम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज जिनका खुद का एग्जाम हो रहा होता है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। ठीक, प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो यार, कैंपस का जो मतलब अगर तुम टियर 1 टियर 2 कॉलेज में हो तो नो डाउट बीटेक में तुम्हें बहुत डिसेंट प्लेसमेंट मिलने वाली है। ठीक है, मतलब अगर तुम सीएससी में हो, टियर 1 टियर 2 में हो, तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम्हें डिसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जा रही होगी। बट जहां तुम टियर 3 टियर 4 कॉलेज में गए, प्लेसमेंट के लिए तुम्हें रो देना पड़ रहा होगा, और मैक्सिमम जो मतलब यार मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की जो प्लेसमेंट लग रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं 3.5 4.5 इसी वाली रेंज में प्लेसमेंट जा रही होती है। उससे ज्यादा प्लेसमेंट टियर 3 टियर 4 में बच्चों को मिल नहीं पाती है, या फिर तुम खुद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वगैरह क्रैक कर रहे हो जहां पर तुम्हारी 12-15 लाख की प्लेसमेंट लग जा रही हो, तो वो अलग चीज है। होल सोल तो अगर तुम टियर 3 या टियर 4 से बीटेक कर रहे हो, टियर 3 या फिर टियर 4 से बीटेक कर रहे हो, तो होल सोल ये तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है, तुम्हें स्किल डेवलप करनी है और इसके बेसिस पे जाकर के प्लेसमेंट लेनी है। बीसीए में अगर बात करूंगा तो सिंपल चीज है यार कि यहाँ पे तुम्हारी स्किल्स मैटर कर रही होगी, प्लस कॉलेज यहाँ पे भी मैटर कर रहा होता है कि तुमने किस कॉलेज से अपनी बीसीए कंप्लीट करी हुई है। अब एक जो चीज मैं यहाँ पे पहले क्लियर करना चाहता हूं, अगर मैं बीटेक की बात करूंगा, अगर मैं बीसीए की बात करूंगा, टॉप कॉलेज को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पैकेजेस की अगर मैं बात करूंगा तो बीटेक में तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा स्टार्टिंग पैकेज मिल रहा होता है। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको 4 साल डिग्री नहीं करनी है और फिर भी एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो बीसीए तुम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारा स्किल्स प्लस कॉलेज मैटर कर रहा होगा कि तुमने किस कॉलेज से बीटेक, किस कॉलेज से बीसीए किया हुआ है, प्लस तुम्हारे पास क्या स्किल सेट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास अगर तुम हायर स्टडीज ले जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ऑप्शन होता है। बट जो बच्चा बीसीए कर रहा है उसको क्या होता है कि ठीक है, अगर तुम्हें और अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें एमसीए करना पड़ रहा होता है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है कि ठीक है, तुम्हें बीसीए के बाद एमसीए करना पड़ेगा, तो टोटल जो तुम्हारी कोर्स ड्यूरेशन जा रही होती है वो 5 ईयर्स की जा रही होती है। बट अगर तुम एमसीए नहीं करना चाहते हो तब भी तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो रही होती है। ठीक है, डायरेक्ट टेक जॉब्स की बात करेंगे, स्ट्रॉन्गर पाथवे है। ठीक है, मतलब तुम वो समझ गए, तुम समझाना चाह रहा हूं तुम वो समझ गए हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो तुम्हारा एक डाउट आता है ना, एसडी वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस किस प्रोफाइल पे हायरिंग हो रही होती है, वो वाली बात करें। देखो अगर तुमने बीटेक करी हुई सीएससी में तो तुम्हारी जो स्टार्टिंग है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हो रही होगी, फिर तुम एसडी बन रहे होगे, फिर तुम सीनियर एसडी जा रहे होगे, फिर तुम टेक लीड वाला पाथ फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग रोल हो रहा होता है, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर एसडी, फिर सीनियर एसडी, फिर टेक लीड। ठीक, बीसीए अगर कर रहे हो तो तुम पहले डेवलपर वाले रोल पे जाओगे। ठीक है, डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, फिर तुम सीनियर डेवलपर वाले रोल्स पे आ रहे होगे, यानी कि तुम थोड़ा सा मतलब डेवलपर वाले पोजीशन से स्टार्ट करोगे। और अगर टियर 3 में जा रहे हो तो फिर तुम्हारे पास वही है यार, क्यूए वाले पोजीशंस हो गए, डेस्क जॉब वाले रोल्स आ गए। ठीक है, वहां पे तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा अगर तुम टियर 3 बीटेक में जा रहे हो या फिर बहुत लोअर बीसीए कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आने वाली है।
ठीक है। अब तुमने अगर बीसीएमसी दोनों कर लिया है तो सॉफ्टवेयर आईटी रोल्स जो तुम्हारे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर डेवलपमेंट वाले रोल है दोनों तुम्हें यहाँ मिल जा रहे होंगे, प्लस एडवांस अपॉर्चुनिटीज तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही थी। यानी कि जो बीटेक सीएससी में तुम्हें यहाँ पे एसडी वाला यहाँ पे मिलेगा वो तुम्हें बीसीएमसीए करने के बाद तब तुम यहाँ पे एसडी वाले रोल पे पहुंच रहे होगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। और तुम अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, अगर बीटेक कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो तो तुम एसडी वाले रोल पे भी जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी टॉप एमएनसीज हैं जो बीटेक बीसीए दोनों कॉलेज में जा रही होती है, बस वो ये देखती है कि यार बच्चे के पास क्या स्किल सेट है, क्या मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है वो बच्चा सॉल्व कर सकता है फिर नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज, सिलेबस की बात करेंगे तो बीटेक सीएससी के अगर कोर इंजीनियरिंग वाले सिलेबस को देखूंगा तो तुम्हें यहाँ पे मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है प्लस हैवी इलेक्टिव डीएसए। अब देखो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्टिव्स में डीएसए होगा, ओएस होगा, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क होगा, डीबीएमएस हो गया, एआईएमएल अगर तुमने इलेक्टिव में चूज कर रखा है तो तुम्हारे पास वो होगा। बट ये तुम्हारा मैथ्स हैवी थोड़ा सा जा रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई जा रही होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 2-3 सेमेस्टर में तुम्हारे पास मैथ्स रह रहा होगा, ठीक है। बीसीए में बात करूंगा तो एप्लीकेशन फोकस्ड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे तुम्हें स्टार्ट से सिखाई जाएगी, वेब डेवलपमेंट, डीबीएमएस और थोड़ा सा लाइट सिलेबस हो रहा होता है। यानी कि अगर मैं सिलेबस में दोनों को कंपेयर करूंगा तो बीसीए का सिलेबस कंपैरेटिवली बीटेक से थोड़ा सा लाइटर एंड पे है। तो इसलिए तुम्हारे पास अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे जिसको पढ़ने में नहीं मतलब जिसको बस ये कि नहीं मुझे भैया मुझे प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है, मुझे प्रोग्रामिंग करके देखना है, मुझे डेवलपमेंट करके देखना है, तो तुम्हारे लिए बीसीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, वो वाली चीज है। अब अगर तुम चाहते हो कि ठीक है तुम बीसीए को लेकर कंफ्यूज है फिर बीटेक को लेकर कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा है कि भैया मैं किस तरीके से कौन से कॉलेज ऑप्शन को चूज करूं, तो देखो उस केस में अगर तुम्हें बीसीए करना है तो तुम्हारे पास ये एक बेटर ऑप्शन है। सनस्टोन का ये जो है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है जहां पे तुम्हें न्यू एज बीसीए पढ़ाया जा रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डे 1 से तुम्हें कोडिंग स्टार्ट करवा दी जा रही होगी, ठीक है, यानी कि तुम्हें लैपटॉप दिया जा रहा होगा उस पर तुम्हें कोडिंग डे 1 से करनी पड़ रही होगी। इसके बाद तुम्हारे पास एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग का इनका पूरा इकोसिस्टम है, फ्यूचर रेडी करिकुलम है तुम्हारे पास, यानी कि जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है वो तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें सिखा दी जाएगी। अगर तुम्हें 3 साल बाद जॉब करनी है तो तुम्हारा वो वाला रास्ता ओपन अप हो जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद 5 इन डिमांड कैरियर ट्रैक्स वगैरह भी तुम्हें मिल जा रहे होंगे। सबसे बेस्ट बात यह है यार कि 20+ पार्टनर कैंपसेस है, यानी कि तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सिटी की लिमिटेशन है कि तुम्हें अपना घर छोड़ के बाहर आना पड़ रहा होगा। तुम जयपुर में हो, पुणे में हो, इंदौर में हो, भोपाल में हो, गुवाहाटी में हो, जहां कहीं भी तुम हो, मोस्ट ऑफ द सिटीज में इनके कॉलेज तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तो 20+ कॉलेजेस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 4000+ एक्टिव बीसीए स्टूडेंट ऑलरेडी है, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात है कि 6 मंथ का तुम्हें यहाँ पे इंटर्नशिप / प्रोजेक्ट भी करवाया जा रहा होगा, तो तुम्हारे लिए रिज्यूमे के लिए बहुत स्ट्रांग हो जा रहा होगा। और यहाँ पे तुम्हें ऐसा डायरेक्ट एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम पहले क्या करो, तुम पहले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करो, ठीक। एक काउंसलिंग सेशन लो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ, ठीक। एक बार तुमने वहां पे काउंसलिंग सेशन लिया, उसके बाद क्या होगा, तुम्हें ऑलमोस्ट 30-40 मिनट वो सेशन में समझाया जा रहा होगा, तुम्हारी जो ग्रोथ किस तरीके से जानी है, तुम क्या एम करना चाहते हो, तुम क्या अचीव करना चाहते हो, वो तुमसे समझा जा रहा है, उसके बेसिस पे तुम्हें गाइड किया जा रहा होगा। और अगर तुम्हारी प्रोफाइल मैच करती है, ठीक, तो उस बेसिस पे तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल रही होती है। और यहाँ पे 100% तक की स्कॉलरशिप तुम्हारे पास चांसेस है, 7 करोड़ की स्कॉलरशिप इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, तो तुम्हारे लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है अगर तुम बीसीए करना चाहते हो तो, ठीक है। हम आ जाते हैं देखने कि टीयर 3 बीटेक वर्सेस बीसीए में डिफरेंस क्या आ रहा होता है, ठीक। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा प्लेसमेंट का। किसका? प्लेसमेंट का, ठीक। कि अगर मैं टीयर 3 बीटेक कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितना पैकेज मिलेगा? 3.5 4.5 के राउंड का पैकेज मिल रहा होगा। अगर मैं अच्छे कॉलेज से बीसीए कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितना पैकेज मिलेगा? मुझे कहीं ना कहीं एवरेज 4.5 से 5 तक का मिल जा रहा होगा, ठीक। अब तुम बोलोगे कि भैया पैकेज तो दोनों जगह सेम है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तुम्हारा आरओआई। अब जब तुम टीयर 3 से बीटेक करने जा रहे होगे तो तुम कहीं ना कहीं 8 to 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे होगे, ठीक। 8 to 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हो नॉर्मल टीयर 3 कॉलेज में। अगर मैं बात करूंगा तो हॉस्टल वगैरह छोड़ के ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं। बीसीए करने जाओगे तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 4 to 5 लाख का आ रहा होगा अच्छे कॉलेज से, ठीक। 4 to 5 लाख का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा। तो यहां 5 लाख पे तुम्हें 5 लाख का रिटर्न मिल जा रहा है, यहां 10 लाख पे तुम्हें 3.5 से 4.5 का रिटर्न मिल रहा है। तो तुम्हारा आरओआई अपने आप यहां पे बेटर हो जा रहा होगा। और आगे चल करके 1-2 साल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ठीक। यहां पे तुम्हें अगर तुम्हारी यहां पे 3 साल बाद जॉब लगती है और यहां पे तुम्हारी 4 साल बाद जॉब लगती है, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास यहां पे 1 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस हो जा रहा होगा जब इस बच्चे की जॉब लग रही होगी। तो जब ये तुम 1 साल बाद तुम्हारी जो 5 का पैकेज है वो कहीं ना कहीं 6 का हो जा रहा होगा, 6 LPA का हो जा रहा होगा, ठीक है। और जब ये बच्चा ग्रेजुएट कर रहा होगा तो इसका 4.5 का पैकेज लगे, तो यहां पे तुम्हें अपने आप 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस सैलरी में देखने को मिल जा रहा होगा। तो ये डिफरेंस हो रहा होगा। बट मेक श्योर बीसीए तुम्हें अच्छे कॉलेज से करना है, ऐसे वैसे किसी भी कॉलेज से आके बीसीए मत कर लेना, ठीक है।
तो ये चीज तुम्हें डिफरेंस समझना है। अगर तुम्हें बीटेक के लिए टियर 3 मिल रहा है और बीसीए के लिए बहुत टॉप नॉच कॉलेज मिल रहा है तो जाकर के वहां पे एडमिशन तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें जॉब फोकस जाना है, तुम्हें बीटेक एज अ डिग्री नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम अच्छी स्किल्स पे काम करना चाहते हो, तुम अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे आरओआई में डिफरेंस देखने को मिल जा रहा होगा, टियर 3 और अच्छी बीसीए में तुम्हें इंफ्रा का भी डिफरेंस देखने को मिल जा रहा होगा, एक्सेसिबिलिटी का भी डिफरेंस देखने को मिल जा रहा होगा। अगर मैं टियर 3 और एक अच्छे बीसीए कॉलेज को कंपेयर कर रहा हूँ तो तुम्हारे पास ये मेजर डिफरेंस यहाँ पे तो मैं दिखने वाला है अगर तुम टियर 3 से बीटेक कर रहे हो और फिर जो तुम अच्छे कॉलेज से बीसीए कर रहे हो तो उस केस में, ठीक है। बाकी कंपनीज देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारे पास 2 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, ठीक, फिर तुम्हारी डिग्री नहीं देखी जाएगी, ठीक, फिर तुम्हारी स्किल्स देखी जाएगी, ठीक है। तुम किसी कंपनी में स्विच करोगे, तुम्हारी स्किल्स के ऊपर तुम्हें जज किया जाएगा, तुम कौन सी डिग्री करके आए हो, तुम बीसीए करके आए हो, तुम एमसीए करके आए हो, तुम बीटेक करके आए हो, तुम कोई भी एक्सवाइजेड डिग्री करके आए हो, तुम्हारी डिग्री नहीं देखी जाएगी, स्किल देखी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेशर जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे होते तो हमारी डिग्री पे बात आती है, वरना हमारी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स देखी जा रही होती है। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स देखी जाएगी। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें स्किल्स अच्छी अपनी रखनी है, ठीक है। अब स्किल्स कौन कौन सी मैटर करती है जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, देखो सिंपल चीज है। सबसे पहले तुम्हारा डीएसए मैटर कर रहा होगा। अगर तुम्हें हाई पेइंग जॉब चाहिए आज के टाइम पे इंडस्ट्री में तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना तुम्हारी जॉब नहीं लग रही होती है अच्छे पैकेजेस पे, ठीक है। अगर अच्छे पैकेजेस पे तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हारा डीएसए काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ रहा होगा। दूसरा, प्रोग्रामिंग में तुम अच्छे होने चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेजेस तुम्हारी हो गई, C++ हो गया, जावा हो गया, आजकल की जो नई लैंग्वेज आ रही है उन पे तुम्हें मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे पास एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि ठीक है मैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे स्विच किस तरीके से करूंगा, जावा जावास्क्रिप्ट इन सब पे मैं स्विच कैसे किस तरीके से करूंगा, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेवलपमेंट। अगर तुम ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट इन सब में जा रहे हो तो तुम्हारा वो कोर स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एसक्यूएल, गिट हब तुम्हारा सही होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स तुम अच्छे खासे करके रखे हो, इंटर्नशिप तुम्हारे पास अच्छी होनी चाहिए, और प्लस आज के टाइम पे कोई भी कंपनी एक प्रॉपर रोल के लिए हायर नहीं कर रही है। आज के टाइम पे जो कंपनी हायर कर रही हैं वो एक एआई जर्नलिस्ट को हायर कर रही हैं, ठीक, जो उनका डेवलपमेंट का भी काम करते, जो उनका डीएसए वाला काम पार्ट भी संभाल ले रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट भी संभाल ले रहा हो, प्लस एआई टूल्स का यूज करके जो उनके पास प्रोजेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन फास्टर कर दे रहा हो। ये वाला डिफरेंस भी आजकल कंपनीज देख रही है। तो तुमको एआई टूल्स आना चाहिए यूज करना अच्छे तरीके से। तो तुम्हारे पास ये चीज भी, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, तभी तुम्हें कंपनी जॉब दे रही होगी। और तुम चाहे बीटेक करो, तुम चाहे बीसीए करो, ये स्किल्स दोनों में ही मैटर कर रही होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है अगर तुम बीटेक करते हो, बीसीए करते हो, उस पर देखते हैं। एक लाइन में तुम्हें यहां पे समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो पहले मैं बीटेक की प्रोज की बात करूंगा, ठीक है, बीटेक के कॉन्स की बात करूंगा, बीसीए प्रोज और बीसीए कॉन्स, ठीक। एक जो कॉन्स है बीटेक में वो है कि सिलेबस हैवी है, ठीक, सिलेबस हैवी है। ये तुम्हारा ये है कि सिलेबस यहां पे तुम्हारा थोड़ा सा लाइटर साइड पे, ठीक। यहां पे कौन सी है कि थ्योरेटिकल तुम्हें थोड़ी सी चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं अगर तुम नॉर्मल कॉलेजेस में जा रहे हो तो, ठीक है। बीसीए का प्लस पॉइंट ये है कि यहां पे तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सीखने को मिलती हैं, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा बेसिक यहां पे कौन इसका प्रोज हो जा रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा प्रोज में बीटेक की, तो अगर तुम टियर 1 और टियर 2 कॉलेज से हो, ठीक है, तो तुम्हें यहां पे जो स्टार्टिंग के एवरेज पैकेजेस मिल रहे होंगे वो थोड़े से ज्यादा साइड पे होंगे, यानी कि वो तुम्हारे यूजुअली 6.5 से 8 के बीच में रेंज कर रहा होगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा होगा कि अगर मैं अच्छे कॉलेज में हूं तो मेरा जो बीसीए का स्टार्टिंग पैकेज होगा वो हो रहा होगा कितना, 4.5 से लेके 5 LPA तक, ठीक है। तो ये तुम्हें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसका कॉन्स तो नहीं बोलूंगा यार, ठीक है, मतलब ये है कि तुम्हारी जो डिग्री है ये टोटल 4 इयर्स की हो रही होगी, ठीक, ये तुम्हारी 3 इयर्स की हो रही होती है। तो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको जॉब करना है, जिसको ये मतलब है कि ठीक है मुझे डिग्री से मतलब नहीं है, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं एक अच्छे कॉलेज से बीसीए करूंगा, मेरी जॉब 3 साल बाद लग जाएगी, यहां पे मेरी जॉब 4 साल बाद लगने वाली है, ठीक है। तो 1 साल तुम्हारे पास वो बच जा रहा होगा, ठीक है। अब अगर तुमने किसी मतलब ऐसे नॉर्मल कॉलेज से यार बीटेक कर मतलब बीसीए कर लिया है, मान लो तुम किसी टियर 3 टियर 4 कॉलेज से बीसीए करते हो, ठीक है, तो तुम्हें एमसीए करना पड़ रहा होगा जॉब के लिए। तो तुम्हारा जो कोर्स है टोटल 5 इयर्स का हो जा रहा होगा फिर, ठीक। तो ये एक कौन सा बीसीए के साथ कि अगर आप किसी भी मतलब से लोअर टियर 3 टियर 4 कॉलेज से कर लोगे बीसीए तो तुम्हें एमसीए करना ही पड़ रहा होगा अच्छे कॉलेज से, तभी तुम्हारी जॉब लगेगी, क्योंकि टियर 3 टियर 4 कॉलेज में बीसीए में जॉब नहीं लग रही होगी। तो हम अच्छा कॉलेज चूज करेंगे। मैं बार बार क्यों अच्छे पे फोकस कर रहा हूं कि अच्छा कॉलेज मतलब जो कि हमें इंडस्ट्री के लिए रेडी कर रहा हो, जो कि हमें अच्छी प्लेसमेंट के लिए रेडी कर रहा हो, जो कि हमें वो सारी स्किल सिखा रहा हो जो हमारी इंडस्ट्री डिमांड करने वाली है। तो यानी कि इन शॉर्ट हमें समझ में आ रहा है
कि अगर मुझे बीसीए कब करना है, मुझे बीसीए तब करना है जब मेरे पास बीटेक में अच्छे टियर 1 टियर 2 कॉलेज, जो मतलब आईआईटीज एंड आईटीज या फिर टियर 1 स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज, वो वाले ऑप्शन नहीं आ रहे टियर 1 टियर 2 के, या फिर प्राइवेट में अगर मैं बात करूंगा तो टॉप ऑप्शन अगर मेरे पास नहीं आ रहे, फिर भी मुझे प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना है तो मैं बीसीए करूंगा, ठीक है। बाकी अगर मुझे डिग्री ओरिएंटेड जाना है, मुझे डिग्री ही देखनी है, तो मैं उस केस में बीटेक प्रेफर कर रहा हूँ। और अगर मुझे डिग्री से नहीं मतलब है, मुझे ये मतलब है कि ठीक है मुझे अच्छी स्किल्स आनी चाहिए और मेरी प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो मैं बीसीए को कंसीडर कर सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छा डिसेंट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो तुम्हारी ये बॉटम लाइन थी बीटेक की वर्सेस बीसीए की। तो आई गेस तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इस बच्चे को बीटेक करना है, किस बच्चे को बीसीए करना है। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में तुम्हें समझा दूंगा, वीडियो बना दे रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई डाउट ऐसा जेन्युइन है जो बच्चों को आ रहा है, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ। तुम कौन सा कोर्स यूज करो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी फ्री काउंसलिंग की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां पे एनरोल करो और देखो, एक्सपर्ट से बात करो, तुम्हें और बेटर तरीके से गाइड कर रहे होंगे। तुम्हारा जो पर्टिकुलर एम है उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा होगा। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।